हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 CA जोन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का सेशन होने वाला है आपका कॉमर्स का, जिसमें मैंने बिज़नेस स्टडीज़ के क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। मतलब ऑल ओवर सबसे पूछे जाते हैं, अकाउंट से, बिज़नेस से, इकोनॉमिक्स से, तो सारे ही हम कवर करेंगे। तो आज के सेशन में हम बिज़नेस स्टडीज़ के क्वेश्चन मैं कवर करूँगी। तो बाकी ये आपका टाइम टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग मंडे टू सैटरडे तक हमारी क्लासेस होती है और संडे को जो आपका मॉक रिवीजन होता है। तो अपने हिसाब से आप अपनी क्लासेस देख सकते हैं, आपके लिए कौन सी क्लासेस ज़रूरी हैं। हर एक चीज़ जो है वो गिवन है। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह सब पे आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का आंसर करेंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डैश इज़ अ सीरीज़ ऑफ मैनेजरियल पोजीशंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी इसमें ऊपर से नीचे तक जो प्रबंधकों के पदे हैं वो की एक श्रृंखला दे रखी है। वो क्या होगी? ए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंधक के स्तर। बी, मैनेजमेंट एज अ साइंस यानी एक विज्ञान के रूप में प्रबंधक। सी, प्रोडक्शन मैनेजर एंड डिविजनल हेड्स, उत्पादन प्रबंधक और मंडल प्रमुख। या डी, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई भी नहीं। जैसे कि पिछले सेशंस में आपने कहा था कि हिंदी में भी सेशन लाई है, तो ये मैंने हिंदी में भी मतलब ट्रांसलेट करके मैं आपके लिए सेशन लाई हूँ। बाकी कोई भी एरर हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो इसमें क्या आंसर होगा आपका? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रबंधक के स्तर जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में पूछा है, बिजनेस एनवायरनमेंट्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। यानी कारोबारी माहौल में निम्नलिखित में से कौन सा बल शामिल है? ए, सोशियो कल्चरल सामाजिक सांस्कृतिक। बी, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक। सी, लीगल यानी कानूनी। या फिर डी, ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज यानी सारे ही शामिल हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में पूछा है, द डैश कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग इन व्यू द डिज़ायर्ड गोल। यानी वांछित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पूरे संगठन की गतिविधियों का समन्वय करता है। तो इसमें से क्या होगा आपका? ए, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट यानी मध्यम स्तर का प्रबंधक करता है। या फिर बी, टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी शीर्ष स्तर का प्रबंधक। सी, लोअर लेवल मैनेजमेंट स्तर का प्रबंधक। या फिर डी, ऑल ऑफ दी अबव यानी इनमें से सभी ही करते हैं। तो हु कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव यानी डी, ऑल ऑफ दी अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इनमें से सभी आपके राइट आंसर होंगे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। यानी निम्नलिखित में से कौन समन्वय के महत्व पर प्रकाश डालता है? ए, ग्रोथ इन साइज यानी आकार में वृद्धि। बी, फंक्शनल डिफरेंशिएशन कार्यात्मक भेदभाव। सी, स्पेशलाइजेशन यानी विशेषज्ञता।
या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। सी स्पेशलाइजेशन यानी विशेषज्ञता, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव यानी ऊपर के सभी। तो इसमें से कौन हाईलाइट करता है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे ही दर्शाते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन। तो ये सारे ही समन्वय का महत्व दर्शाते हैं। आपका आकार में वृद्धि, कार्यात्मक भेदभाव, विशेषज्ञता। तो ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान्स ड्रॉन, इट इज़ कॉल्ड द प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। इसका मतलब सभी कार्यों को तैयार की गई योजनाओं के ढांचे के भीतर किया जाता है, जिसे नियोजन की प्रधानता कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए ट्रू यानी सच है ये, बी फॉल्स यानी झूठ है, सी कांट से, या फिर डी पार्शली फॉल्स यानी आंशिक रूप से गलत। तो ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है, फॉल्स है, कांट से, या फिर पार्शली फॉल्स। तो ये क्या होगा स्टेटमेंट? ऐसे स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, इसीलिए मैंने इस सेशन में सारे ही टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रू, यानी ये सच है। ऑल द फंक्शन आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लान्स ड्रॉन, इट इज़ कॉल्ड प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। तो ये सही स्टेटमेंट है। तो ए ट्रू आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ट्रू इज़ द राइट आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड प्रोड्यूसिंग पैकेज फॉर अ प्रोडक्ट इज़ नोन एज, यानी किसी उत्पाद के लिए पैकेज बनाने और तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए प्लेस और फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी स्थान या भौतिक वितरण, बी प्राइस यानी कीमत, सी पैकेजिंग, डी प्रमोशन यानी पदोन्नति। तो इसमें से क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो सी पैकेजिंग। तो सी पैकेजिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी किसी उत्पाद के लिए पैकेज बनाने और तैयार करने की प्रक्रिया को पैकेजिंग कहा जाता है। तो सी पैकेजिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है द प्लानिंग इज़ कंसीडर्ड टू बी, यानी नियोजन माना जाता है ए फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, बी बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, या फिर सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो प्लानिंग जो होता है, नियोजन जो होता है, इज़ कंसीडर्ड टू बी फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। तो ए फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्लानिंग इज़ कंसीडर्ड टू बी फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। ए इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डैश इज़ द चेंज इन एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड ईच अदर, यानी एक दूसरे के प्रति प्रबंधक और कार्यकर्ताओं के रवैये में बदलाव क्या होता है? ए सबऑर्डिनेशन यानी अधीनता, बी फंक्शनल फोरमैनशिप यानी कार्यात्मक फोरमैनशिप, सी मानसिक क्रांति यानी मेंटल रिवॉल्यूशन, या फिर डी टाइम स्टडी अध्ययन समय। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर? तो विच इज़ नोन एज द चेंज इन एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड ईच अदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मेंटल रिवॉल्यूशन।
यानी मानसिक क्रांति। तो सी आपका मानसिक क्रांति जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो सी इज़ अ राइट आंसर। मेंटल रिवोल्यूशन इज़ द चेंज इन एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर टुवर्ड ईच अदर। सी इज़ अ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दिया है असर्शन में मैनेजर इज़ इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज़ critical situation and formulates his own theories for use in a given situation। और रीज़न दे रखा है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशंस एंड ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो असर्शन दे रखा है उसका मतलब है कि प्रबंधक संगठन की गतिविधियों में शामिल है महत्वपूर्ण स्थिति का अध्ययन करता है और किसी दिए गए स्थिति में उपयोग के लिए अपने स्वयं के सिद्धांत तैयार करता है। यह आपका असर्शन दे रखा है और इसमें जो रीज़न दिया है विभिन्न प्रकार के संगठनों में बार बार प्रयोग और अवलोकन के आधार पर प्रबंधक का सिद्धांत समय के साथ विकसित हुआ है। तो ये क्या जो रीज़न इसका दे रखा है ये राइट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, या फिर ये दोनों ही ट्रू है बट जो रीज़न है वो राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, या फिर असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, या फिर डी असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं? जो रीज़न है वो रिलेट कर रहा है असर्शन से। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी ये दोनों ही ट्रू हैं बट जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। तो बी बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं बट जो रीज़न है वो रिलेट नहीं कर रहा है असर्शन से। तो जो रीज़न है वो असर्शन से रिलेट नहीं कर रहा है तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग का, जिसमें आपको ऑप्शंस मैच करने हैं। तो ए दे रखा है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बी परवासिव, सी इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अब इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ऑल मैनेजर परफॉर्म इट, बी चॉइसेस अमंग वेरियस अल्टरनेटिव, या फिर थर्ड सेटिंग्स अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब हो जाएगा लक्ष्य उन्मुख प्रतिक्रिया, बी परवासिव का मतलब है व्यापक, सी इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग का मतलब है निर्णय लेना शामिल है। और तो उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं साइड में ऑल मैनेजर्स परफॉर्म इट मतलब सभी प्रबंधक इसे निष्पादित करें, बी चॉइसेस अमंग वेरियस अल्टरनेटिव विभिन्न विकल्पों में से चुनाव, या फिर सी सेटिंग अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मीन संगठनात्मक उद्देश्यों की स्थापना। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, बी सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट, सी थर्ड फर्स्ट और सेकेंड, या फिर डी थर्ड सेकेंड और फर्स्ट। तो इसमें से क्या आपका राइट आंसर होगा? तो जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का हो जाएगा सेटिंग अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, परवासिव का हो जाएगा ऑल मैनेजर परफॉर्म इट, इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग का हो जाएगा आपका चॉइसेस अमंग वेरियस अल्टरनेटिव्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको कोई क्वेरी है तो आप हमसे इजीली पूछ सकते हैं, और ऐसे ही अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, अच्छे से तैयारी अपनी करिए। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।